नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बंगाल की जनता ने ऐसा फैसला सुनाया जिसने विपक्ष की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए। जो नेता कल तक मोदी सरकार को घेरने के लिए मंच साझा कर रहे थे, अब वही नेता चुप्पी साधे बैठे हैं। कई विपक्षी दलों के नेताओं ने तो बंगाल के नतीजों पर खुलकर प्रतिक्रिया देने से भी दूरी बना ली है। वैसे ममता बनर्जी अब जब जब मीडिया के सामने आती हैं, विपक्षी गठबंधन का जिक्र जरूर करती हैं। अपने ताजा बयान में ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी एकमात्र दुश्मन है, मनमुटाव हटाकर सभी विरोधी दलों को एकजुट होना चाहिए। तो क्या अब ममता की अपील को विपक्ष स्वीकार करेगा? आज इसे जरा समझेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। ईडी ने लंबी चली रेड के बाद पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिससे केजरीवाल भगवत मान बौखलाए हुए हैं। केरल कांग्रेस में भी कुर्सी को लेकर खींचतान है। तो आज इन्हीं खबरों पर चर्चा करेंगे। मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ममता बनर्जी बार बार ये जिक्र कर रही है कि अब विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए, मनमुटाव छोड़ देना चाहिए। क्या प्लानिंग है ममता बनर्जी की? देखिए, हाथ पैर कट गया है, उसके बाद ये रेंगने की कोशिश कर रही है। अभी चुनाव से पहले टीएमसी के लोग राहुल गांधी को भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। राहुल गांधी बंगाल आकर के कह गए कि भारतीय जनता पार्टी आज आ रही है। चुनाव से पहले उन्होंने कह दिया था। शायद जीवन में पहली बार कोई सच्ची भविष्यवाणी उन्होंने की कि बीजेपी आ रही है, उसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। तब आपको इंडी गठबंधन की याद नहीं आई। जब कांग्रेस वाले गए कि साथ में मिलकर चुनाव लड़ते हैं, तब आपको इंडी गठबंधन याद नहीं आई, है ना। और अचानक से हार के बाद इंडी इंडी इंडी। आप पिछली बार जब जीती थी तो यही आईपैक वाले वो अब दिल्ली में खेला हो गए, बकायदा बैनर पोस्टर सब बना था। और आपने दिल्ली आकर के ऐलान किया था कि हर महीने 2 दिन में दिल्ली आऊंगी। उस समय आपने सोनिया गांधी, राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसियों ने आपको समय नहीं दिया, तो आप बिफर पड़ी। आप महाराष्ट्र जाकर एक तरफ उद्धव ठाकरे, दूसरी तरफ शरद पवार, और बीच में खड़े होकर के आपने कहा कि ये पप्पू है, ही कैन नॉट लीड द अपोजिशन, ही डजंट हैव द कैपेसिटी। अभी आप रेंग रही हैं, लेकिन सवाल है कि जिस विपक्ष के बारे में आप बात कर रही हैं वो है कहां? केजरीवाल कांग्रेस के साथ है क्या? अभी पंजाब में चुनाव होगा, वो क्यों आएगा आपके साथ? अभी वहां आपसे मिलकर के लौट के आए अखिलेश यादव, और पता नहीं क्या शैडो बॉक्सिंग चालू हो गया दोनों में। ये कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले टेलीविजन पे लड़ रहे हैं। दोनों को कह दिया गया है कि दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाओ। लेकिन जब से अखिलेश यादव ने वो स्टालिन के साथ की तस्वीरें शेयर की है, तब से वो उस पर और ज्यादा विरोध हो रहा है। अब देखिए स्टालिन, अब स्टालिन कहां जाएंगे? स्टालिन ने तो लिख के कह दिया कि एकदम बिल्कुल इन लोगों के साथ बैठना नहीं है, हमें मोदी से सटाओ थोड़ा सा, है ना। हम यहां से, हमारे पास सरकार वगैरह नहीं है, अब थोड़ा उधर एनडीए में सटाओ, इधर एनडीए के साथ, इन लोगों के साथ बैठना तक नहीं है, ये सब गद्दार हैं। तो आप जो है उसको कहते हैं कि हवा में लाठी भांजने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? यू आर नॉट दैट ग्रेट लीडर, यू आर ऑलवेज अ रीजनल लीडर, अ लीडर ऑफ बंगाल। बंगाल के बाहर आपकी कोई हैसियत नहीं है कि जो आपको दिल्ली में जरा सा भी कोई भाव दे। और इसलिए ममता बनर्जी वहां की हार को बकायदा छिपाने के लिए कि नहीं, अभी वो मैं बार बार कह रहा हूं, सी इज अ नार्सिसिस्ट। वो जो है डिल्यूजनल हो गई है। अभी सब कुछ सत्ता चला गया, पार्टी टूट रही है, सब कुछ तहस नहस बर्बाद हो गया, लेकिन फिर भी वो अपने आप को मल्लिकाए बंगाल जो है वो समझ रही है। वाकई में सर, जब पूरे विपक्षी में कोई एक दूसरे के साथ नहीं है, तो ममता बनर्जी किसको बार बार न्योता दे रही हैं कि आइए साथ में, मनमुटाव भूल जाइए, फिर से हम विपक्षी गठबंधन को मजबूत करेंगे? कौन साथ आएगा ममता बनर्जी के? देखिए, ममता बनर्जी के साथ वही आएगा जो अपने स्टेट में कांग्रेस के खिलाफ लड़ना चाहता है,
ये इंडी अलायंस के अंदर जैसे अखिलेश यादव, इनको पता है कि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, दबाव बनाना पड़ेगा, और वो दबाव बनाने के लिए रीजनल पार्टियां चाहिए जो आसपास के राज्यों में हो और जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में हो भी और कुछ ना भी हो, लेकिन इंडी अलायंस में ये बता सके कि मोदी से लड़ना है तो हमारा साथ आपको चाहिए। ये मोरल राइट्स जो होते हैं, मोरल विक्ट्री जो होते हैं और मोरल प्रेशर जो होता है, वो कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाना है और वही पार्टियां इनके साथ आएगी। यानी या तो ममता बनर्जी ये मानकर बैठे कि हमको कांग्रेस से अलग एक मोर्चा बनाना है जिसमें सारी रीजनल पार्टियां होगी, पश्चिम बंगाल की पार्टियां होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर आगे लोकसभा चुनाव होते हैं तो क्या ममता बनर्जी कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ और इधर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर पाएंगी? चुनाव में तो कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव को पश्चिम बंगाल बुला सकती है अपने लिए प्रचार करने के लिए, तेजस्वी यादव को बुला सकती हैं, उधर स्टालिन को बुला सकती हैं, उधर दूसरे जो इनके शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, इन लोगों को बुला सकती है। तो ये अगर विपक्ष की बात कर रही हैं तो फिर कांग्रेस माइनस विपक्ष होगा, जो रीजनल पार्टियों का गठबंधन हो और अपने अपने लेवल पर मोदी को चुनौती देने की कोशिश करें, तो फिर विपक्ष ये मान कर बैठेगा कि विपक्ष में राहुल गांधी हैं या फिर ये रीजनल पार्टियों का मोर्चा है। क्योंकि अगर ये एकजुट हो जाते हैं तो 240 सदस्यों वाले विपक्षी गठबंधन, ये विपक्ष की बात करते हैं, उसमें तो कांग्रेस 98 पर रहेगी और ये 142 पर रहेंगे। तो फिर 142 वाला गठबंधन ओरिजिनल विपक्ष होगा कि कांग्रेस प्रमुख विपक्षी पार्टी होगी। अब ये आपस में पहले इस बात के लिए लड़ ले। अभी तो ममता बनर्जी उस गुस्से में, उस बौखलाहट में है कि अभी कहीं से सहारा मिले। ये डूबते हुए नाव को तिनके का सहारा, ये जो व्यक्ति की बात होती है, वैसे ही ये डूबती हुई है। तो इनको लग रहा है कि कोई आश्वासन देता है, थोड़ी खुशी मिलती है। कम से कम पश्चिम बंगाल में हमारी पार्टी के नेताओं को लग रहा है नहीं, ममता बनर्जी अकेले नहीं है, अखिलेश यादव भी साथ है, उद्धव ठाकरे भी साथ हैं, ये सारे विपक्ष के लोग अभी ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए हैं। तो ये आश्वासन के लिए कोशिश कर रही हैं। लेकिन आगे की रणनीति अगर बनानी है, अगर ममता बनर्जी को दिल्ली की राजनीति करनी है, जो लग रहा है अभी वो विधानसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, राज्यसभा में भी नहीं है। राज्यसभा में इस्तीफा देकर किसी को उपचुनाव कराती है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा। लोकसभा में इस्तीफा दिलवाने का कोई मामला ही नहीं बनता, क्योंकि इनको डर है कि वो लोकसभा की सीट उपचुनाव में चला जाएगा। तो अभी ये क्या करेगी? अभी तो दिल्ली में बैठकर राजनीति करें और यहां पर अपने सांसदों को, अपने लोगों को और इंडी अलायंस के जो रीजनल पार्टियों के नेता हैं उनके साथ बैठक करें और राहुल गांधी को इग्नोर करने की फिर से कोशिश करना शुरू करें। हालांकि गुस्से में तो अरविंद केजरीवाल भी बड़े हैं। संजीव अरोड़ा की गिरफ्तारी हुई है तो इतना क्यों बौखला रहे हैं? देखिए, उनको उनकी ही दवाई पिला दी गई। भाई आपने क्यों भेजा था मित्तल साहब की कंपनी में पर्यावरण डिपार्टमेंट वालों को कि जब ताला बंद कर दो, हो गई। वो तो हाईकोर्ट से स्टे ऑर्डर लेकर के चला आया। आपका क्या हुआ? आप वो खेल खेल रहे थे कि डराने धमकाने का हम लोगों ने डिस्कस किया था, और कि अगर ये पॉलिटिक्स है, कुछ लोग इधर आएंगे, कभी जाएंगे, कभी इस तरह के बदले की कार्रवाई नहीं होती। तो राघव चड्ढा डर गए। राघव चड्ढा सीधे प्रेसिडेंट मैडम के पास पहुंच करके वो कह रहे कि अब अगला नंबर मेरा है। तो ऐसा लग रहा है कि अमित शाह ने कहा हुआ कि भाई डरते क्यों हो, इधर आ जाओ, अभी इलाज करते हैं, अभी बौखलाएगा। तो ऑलरेडी केस चल रहा है पुराना, कोई नया केस नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी जो है अचानक से केस हुआ और अचानक से जो, देखिए इसके ऊपर सबसे बड़ा जो इल्जाम है, ये सेल कंपनी के जरिए माल पहले भेजता है, पैसा दुबई, और दुबई से फिर वापस रूट करा करके यहां ले आता है। दूसरा धंधा आप कर रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज में इंटरनल मार्केटिंग कर रहे थे। यह सब बड़ा जुर्म है, बड़ा जुर्म है। सेल कंपनी साहब, आप तो कट्टर ईमानदार पार्टी है भैया। तो ईडी ने कार्रवाई की, पहले भी छापेमारी हो चुकी है। अब इस बार छापा के साथ जो है उनको साथ लेकर के चली गई, चलो अब तुम हमारे साथ, आ गया हमारे पास सबूत सफिशिएंट। अब जैसे ये हुआ, अब ये क्या करेंगे? देखिए, दिक्कत ये नहीं कि संजीव अरोड़ा को उठा के ले गए, वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, फिर लड़ेगा, पैसा आएगा कहां से?
अब दिल्ली में भी पैसा नहीं है, वहाँ भी ऑलरेडी ईडी सीबीआई और तमाम उस तरह के लोग जो पार्टी में जो फंड किया करते थे कैंपेन को, एक एक करके सब चले जा रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे? आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे। तो ये वही पुराना रिकॉर्ड प्लेयर चला दिया जो दिल्ली में चलाता था कि इसलिए रेड किया गया है कि उनको बीजेपी ने कहा कि तुम बीजेपी में शामिल हो जाओ, नहीं शामिल हुआ तो उसने जो है वो ईडी रेड करा दी। तो ये भोंपू बजाते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने शुरुआत की तो सामने वाला आपके ऊपर एग्जैक्ट जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को जो है अप्लाई करेगा, तो आपके ऊपर भी एक्शन होगा। लेकिन कब तक चिल्लाएंगे? कुछ और रेड की भी खबर है कि अभी तो शुरुआत है पंजाब में, संजीव अरोड़ा के बाद कुछ और लोगों का नंबर लगना है। साथ ही कांग्रेस में, केरल में सीएम को लेकर क्या ये खींचतान खत्म हो गई है? देखिए, अरविंद केजरीवाल की परेशानी तो अभी बढ़ेगी, और ये संजीव अरोड़ा जो इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, यही जो राज्यसभा सांसद था, इसे इस्तीफा दिलवाया गया, उपचुनाव लड़वाया गया। इसके बदले अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया ये दोनों जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इन दोनों की प्लानिंग पंजाब के विधायकों ने ही फेल कर दी कि नहीं ये बाहरी लोगों को नहीं दिया जा सकता है। इसलिए इसने राजेंद्र गुप्ता को लाया, और राजेंद्र गुप्ता भी अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो राज्यसभा की सीट भी गई, और उसके बाद इसको मंत्री पद दिया। तो अब आप पंजाब में जवाब दो कि पहले जितने मंत्रियों को जिसके ऊपर आरोप लगे, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई, उसे मंत्री पद से हटा दिए। तो इसमें ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो इसको ईमानदार मानकर चले हो? ये सबसे अमीर पंजाब के लीडर्स में गिना जाता है, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, और यही पैसा देकर ही टिकट खरीदा था राज्यसभा का। ये मुफ्त में टिकट अरविंद केजरीवाल ने किसी को नहीं दिया था। हरभजन सिंह को कुछ आश्वासन के आधार पर दे दिया होगा कि नहीं, पंजाब में बड़ा चेहरा क्रिकेटर हैं तो इनका उपयोग चुनाव में करवाएंगे, लेकिन सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया था, वो पैसा लेकर ही दिया था। और ये स्थिति अभी पंजाब में चल रही है कि एक के बाद एक इसका नेक्सस अभी खुलेगा, और जितने इसके वो लीडर हैं जिसको अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित किया है इसने, उस तक जांच की आज पहुंचेगी। तो केजरीवाल की परेशानी यही है कि अभी पंजाब में दरकना शुरू हुआ, इसको अगर बर्खास्त नहीं करता मंत्री पद से, तो फिर उसके बाद वो पंजाब के लीडर जिनके खिलाफ कार्रवाई कर चुका है, पिछली बार कैबिनेट एक्सपेंशन में उनको हटा चुका है, वो लोग भी बगावत करना शुरू कर देगा। विधायक तो वो लोग है ही। तो ऐसी स्थितियों में पंजाब फंसा हुआ है इनके, और उसी तरह से परिस्थितियां फंसी है केरल में, जो राहुल गांधी के क्रिएट किए हुए हैं। अभी दिल्ली में बैठक हुई, और दिल्ली में बैठक में अजय माकन और राहुल गांधी और वहां केरल के कुछ पदाधिकारी भी आए थे, और उसमें वी सतीशन भी थे। तो इन लोगों ने जो मीटिंग में इशारा किया कि अभी विधायक दल की बैठक में यह तय होगा कि केरल का नेता कौन हो सकता है। लेकिन विधायक दल की बैठक में तय करने का मतलब है कि आप राहुल गांधी के तौर पर वही प्रक्रिया अपना रहे हो जो कि शशि थरूर के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में किए थे। जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी का वरदहस्त किसी को प्राप्त है, तो उसके बाद विधायक दल की बैठक एक फॉर्मेलिटी हो जाती है। जैसे यह अध्यक्ष का चुनाव फॉर्मेलिटी हो गया था, किसी तरह संघर्ष करके शशि थरूर 1100 के आसपास वोट लेकर आए। वही प्रक्रिया ये लाकर केसी वेणुगोपाल को सेट करने में लगे हैं, और ये चालाकी सब लोग समझ रहा है। इसलिए विरोध प्रदर्शन अभी चल रहा है और संगठन में बिखराव है। अब आगे अगर किसी वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पार्टी में विद्रोह तो होगा, विस्फोट होना है। अब कितने समय के बाद होगा यही देखना बाकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो केरल कांग्रेस में भी बवाल है, तो वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घर पर रेड के बाद ये गिरफ्तारी की है। अधिकारियों का दावा है कि अरोड़ा जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, उसके बाद ये एक्शन लिया गया। इस गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी में हड़कंप मचा हुआ है। केजरीवाल भगवत मान की मुसीबत बढ़ गई है। साथ ही बंगाल चुनाव नतीजों का असर विपक्षी दलों पर भी जबरदस्त देखने को मिल रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।